स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जितेंद्र एजुकेशनल वर्ल्ड में। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि काफ़ी बेहतरीन टॉपिक्स। इसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं या उसके अलावा 11-12 का जो सिलेबस है उसमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, तो ये सीखना आपके लिए जरूरी है। और इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि आप 5 सेकंड के अंदर कैसे किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक के अंदर से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई यौगिक दिया हुआ है तो उसमें किस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे इजीली ज्ञात किया जा सकता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो में बने रहें, अंत तक वीडियो देखें ताकि आप अच्छा तरीके से सीख सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे इजीली निकाला जा सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ रूल्स हैं, छोटे मोटे रूल्स जिसे आपको याद रखना है। सबसे पहला जो रूल है वो है कि कोई भी अगर फ्री एलिमेंट हो तो फ्री एलिमेंट में के अंदर जो एटम है उसके ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं Cl2 H2 O2। तो इसमें Cl का ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होगा, H का ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होगा, O2 में O की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होगा। उसके अलावा आप ले सकते हैं सल्फर, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होगा। ले सकते हैं आप आर्गन, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होगा। तो सबसे पहला रूल हो गया कि अगर कोई फ्री एलिमेंट है तो उसमें एटम की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होगा। दूसरा, कोई भी जो न्यूट्रल कंपाउंड होगा, न्यूट्रल कंपाउंड यानी कि उदासीन यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या का मान भी 0 होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं NaCl। यहाँ NaCl पे कोई चार्ज नहीं है तो इसके ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं KCl H2SO4 HNO3। इस प्रकार से जो भी यौगिक है इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होगा। तो कोई भी अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसके ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होगा। आगे लेते हैं तीसरा रूल हमारा है कि आयन की ऑक्सीकरण संख्या का मान, अगला है आयन की ऑक्सीकरण संख्या का मान उसके चार्ज के बराबर होता है। आपको याद रखना है कि अगर आयन के रूप में हो तो उसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो उसके चार्ज के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपको आयन के फॉर्म में SO4 2-, तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या का मान होगा वो होगा -2। और अगर प्लस में रहेगा तो होगा प्लस, यदि माइनस में रहेगा तो होगा माइनस। अगला एग्जांपल लेते हैं MnO4-, ये आयन के फॉर्म में है और इसका चार्ज है -1, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या का मान होगा -1। अगला एग्जांपल आप ले सकते हैं Cr2O7 2-, ये भी आयन है और इस पे जो आप आवेश देख रहे हैं यह है 2-, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या का मान होगा -2। तो तीसरा आपको याद रखना है कि कोई भी आयन रहेगा तो आयन का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो उसके चार्ज के बराबर होगा। आगे लेते हैं। अगला आपको याद रखना है वर्ग 1 ग्रुप 1 की जो भी धातुएं हैं, जो भी क्षार धातु, ग्रुप 1 की धातु को कहते हैं क्षार धातु। जो भी क्षार धातु होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 होगा। ये हो गया क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या का मान हमेशा +1 होगा। ये ध्यान में रखना है कि ग्रुप 1 वर्ग 1 का जो क्षार धातु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 होगा। एग्जांपल में लेते हैं। एग्जांपल में हो गया आपको लिथियम, सोडियम, ये जो दोनों तत्व है ये वर्ग 1 का क्षार धातु है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान होगा +1। इसके अलावा बहुत सारे क्षार धातु हैं, आप पीरियोडिक टेबल निकाल लेंगे, चाहे वो क्लास 10th 11th 12th किसी भी क्लास का पीरियोडिक टेबल हो तो उसमें दिया हुआ रहेगा वर्ग 1। तो वर्ग 1 का जो भी तत्व होगा, जिससे पोटेशियम भी आता है इसमें UTC, तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा इसका मान होगा +1। और वर्ग 2 का यानी कि ग्रुप 2 जिसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है इसका मान होता है +2। ग्रुप 1 +1, ग्रुप 2 +2। एग्जांपल लेते हैं
एग्जाम्पल में हो गया आपको बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ईडीसी, ये सारे जो तत्व हैं ये ग्रुप 2 के तत्व हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान होगा +2। आगे लेते हैं। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या का मान हमेशा -1 होता है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या का मान ऑलवेज जो है वो -1 होता है, ये याद रखना है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसके अलावा हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान प्रायः मोस्टली +1 होता है, लेकिन जब ये हो जाएगा मेटल हाइड्राइड के फॉर्म में तो ये बदल जाएगा, यानी कि +1 वहाँ पे नहीं होगा, +1 के स्थान पे ये नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं NaH, तो यहाँ पे सोडियम का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो होता है +1 और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो होगा -1। तो ये आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन का अधिकांश स्थिति में जो ऑक्सीकरण संख्या होगा उसका मान होगा +1, लेकिन जब वो धातु के हैलाइड के रूप में रहेगा, धातु के हाइड्राइड के रूप में रहेगा तो उसका मान हो जाएगा -1। उसके बाद आगे लेते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा इसका मान होता है अधिकांश जगह पे मोस्टली -2 होता है, लेकिन धातु के परऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड, ये एक्सेप्शन हो गया, इस फॉर्म में ये एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्शन परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में इसका मान बदल जाता है। जैसे आपको एग्जांपल दिखाते हैं परऑक्साइड का, Na2O या H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड, Na2O2 होगा सोडियम। तो यहाँ पे सोडियम का जो होगा वो होगा +1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -1। उसी प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन का हो जाएगा +1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -1। तो ये आपको याद रखना है, परऑक्साइड के फॉर्म में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है वो -1 हो सकता है, यानी कि +-2 नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा आपको दिखाते हैं F2O की स्थिति में, फ्लोरीन की स्थिति में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है ये हो जाएगा प्लस में पॉजिटिव और फ्लोरीन का हो जाएगा माइनस में नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है फ्लोरीन। तो यहाँ पे एक बात आपको और याद रखना है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो माइनस में होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो कम विद्युत ऋणात्मक होगा उसका प्लस हो जाएगा, और जो अधिक विद्युत ऋणात्मक रहेगा उसका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या माइनस में होगा, और ऑक्सीजन जो है इसका ये कम विद्युत ऋणात्मक है फ्लोरीन की तुलना में, तो इसका प्लस हो जाएगा। इसके लिए हम आपको एक छोटा सा सारणी बना देते हैं ताकि आपको याद रहेगा कि विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व का क्या है। तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वो होता है फ्लोरीन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा फ्लोरीन। इसके बाद होता है ऑक्सीजन, इसके बाद होता है नाइट्रोजन, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन। ये श्रेणी आपको याद रखना है। तो जब FO एक साथ आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस। O और Cl एक साथ आ जाएगा तो Cl हो जाएगा प्लस और O हो जाएगा माइनस। तो ये अपवाद है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर अगला जो आता है वो आता है क्लोरीन। क्लोरीन का जो वो मोस्टली ऑक्सीकरण संख्या वो -1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि ये एक्सेप्शन है यहाँ पे कि क्लोरीन से अधिक अगर विद्युत ऋणात्मक कोई तत्व है, जैसे हो गया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, तो इस स्थिति में इसके ऑक्सीकरण संख्या का मान -1 के अलावे कुछ और हो सकता है। तो उसका हम एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको सिखाते हैं। आगे है, आपको एक चीज याद रखना है कि जो वर्ग 17 का तत्व होगा, ग्रुप 17 का जो एलिमेंट होगा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो प्रायः होता है -1। इसके अलावा ग्रुप 16 का जो होगा उसका प्रायः होगा -2, और इसके अलावा ग्रुप 15 का जो तत्व होगा उसका प्रायः होगा -3। अगर
एक्सेप्शन की स्थिति नहीं आती हो तो जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन होता है, 16 में ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन के अलावे और तत्व होता है यहाँ पे, तो इसका प्रायः -1, -2 और -3 होता है। ये इतनी बात जो आपको बताया है अभी तक, जो भी रूल आपको बताया गया है, इसको सिर्फ तैयार करना है। तो आप बहुत सारे कंपाउंड में से उसका जो एलिमेंट है, उसका जो एटम है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो हम आपको एज एग्जांपल कुछ क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल ये KMnO4 और KMnO4 में Mn का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। तो कैसे निकालिएगा सिखाते हैं। तो जिसका निकालना है उसको आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ ABC जो भी मानना है मान लें। तो हम मान लेते हैं Mn का A, माना कि Mn का मान लेते हैं X, और इस का मान रख देते हैं। चूँकि ये एक न्यूट्रल है तो इस पर कुछ नहीं चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज इसका होगा 0। तो K का होता है +1 प्लस Mn का मान लिए X प्लस ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 है तो लिखेंगे -2 × 4 और ये टोटल मिला के होता है 0। अब ये हो जाएगा +1 प्लस X -8 बराबर 0, या X -7 बराबर 0, या X बराबर +7। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि X जो माने हैं वो Mn को माने हैं, इसलिए Mn की ऑक्सीकरण संख्या ये हो जाएगा +7। यहाँ पे हम कुछ आयन का नाम लिखे हैं, Cr2O7 2 MnO4 SO4 2 H3O+, NO3 OH Fe2+ Fe3+। यहाँ पे आयन जो है Fe पे एक बार है 2+, एक बार है 3+, तो दोनों का नाम अलग अलग होता है। अगर यहाँ पे 2+ है तो ये हो जाएगा फेरस और 3+ है तो हो जाएगा फेरिक। यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर 2+ रहेगा तो अस लगता है और 3+ रहेगा तो इक लगता है। किसी भी तत्व में ऐसा रहेगा तो उसका नाम आप खुद से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे Cr2O7 का ऑक्सीकरण संख्या हो गया -2, इसको आप डायरेक्ट याद रखें। MnO4 का ऑक्सीकरण संख्या हो गया -1, SO4 का हो गया -2, HCN का -1, NO2 का -1, CN का -1, किसी का भी आप लिख सकते हैं, Fe का 3+, OH का -1। इसकी सहायता से आप कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं K2Cr2O7 में K2 का निकालना है, K2Cr2O7 में K2 का निकालना है। तो ये चूंकि एक न्यूट्रल है, इसका हो जाएगा 0। K2 को आप मान लेंगे X, तो 2 × X, और Cr2O7 का होता है -2, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए -2 = 0, या 2x = -2, या x = -2 सॉरी -2 इधर जाकर हो जाएगा +2/2 कट गया =+1। तो K का यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या का मान आ गया +1, तो है ना, काफ़ी इजी। तो आपको ये याद रखना है, ये याद रखिए और डायरेक्ट वे में आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं दूसरा H2SO4 में निकालना है H का, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे SO4 का होता है 2- और निकालना है H का, इसको मान लेंगे X, 2 × X प्लस SO4 का होता है -2, और चूंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो इसका हो जाएगा मान 0, बराबर हो गया 0, या 2x - 2 = 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x = 2 और x = 2/2 = +1, यानी कि H का जो ऑक्सीकरण संख्या हो गया वो हो गया +1। इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ईश्वर से विनती कि आप सभी स्वस्थ और सुखी रहें। थैंक यू।